स्टूडेंट्स वेलकम। आई होप कि आप लोगों ने टीसीएस प्रिपरेशन के जो प्रीवियस वीडियोज़ है दैट इज़ डे 1 डे 2 आप लोगों ने देखे होंगे। आज का डे 3 है। फर्स्ट वीडियो में भी हमने टोटल 5 क्वेश्चंस कवर किए थे जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। सेकंड वीडियो में भी हमने टोटल 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज का डे 3 है। आज भी हम इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक, टीसीएस में जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो टोटल 56 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना है एंड टाइम है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में आप लोग को टोटल 56 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेटली एवरी क्वेश्चन गॉट 1.5 मिनट टू सॉल्व। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। First question is that a frog is in one second a frog is in the bottom of 20-meter deep well. Every day it jumps 5 meters upward and falls 4 meters down. How many days will it take for the frog to get out of the well? न्यूमेरिकल ने हमें बताया कि एक वेल है, ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ऐसी एक वेल है जिसकी डेप्थ ना 20 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे ना बॉटम पे ऐसा एक फ्रॉग है जो ना एवरी डे हर दिन वो फ्रॉग क्या करता है, हर दिन वो पहले ना 5 मीटर अपवर्ड जंप करता है, पहले 5 मीटर अपवर्ड जंप करता है, देन ऑन द सेम डे वो 4 मीटर डाउन आता है, ऑन द सेम डे वो 4 मीटर डाउन आता है। मीन्स एक पर्टिकुलर डे को उसका वर्क कितना हो रहा है, तो 1 मीटर का। क्लियर, फर्स्ट उसने 5 मीटर जंप किया टुवर्ड अपवर्ड, देन 4 मीटर डाउन आ रहा है, ठीक है। मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 मीटर का 1 डे में, ठीक। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द फ्रॉग टू गेट आउट ऑफ द वेल। मीन्स फ्रॉग को वेल से बाहर निकलने के लिए नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो सर कि 1 डे, एक दिन में वो 1 मीटर आ रहा है, तो जो वेल की डेप्थ है वो 20 मीटर है, तो उसको दिन कितने लगेंगे, कितने डेज लगने वाले, तो 20 डेज लगने वाले। ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप लोगों ने आंसर डायरेक्टली टिक कर दिया, सोचा कि इजी न्यूमेरिकल था, मेरा टाइम भी से हो गया, बट आप लोगों का जो आंसर है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि वो जो फ्रॉग है वो फ्रॉग वेल से बाहर कब निकलेगा फर्स्ट टाइम। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को करना क्या होता है, जितना भी डिस्टेंस है ना इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर लेस देन 20 हो। तो मैं यहाँ पे ना 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 1 15, ये 15 मीटर हो गया, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 15 डेज। तो 15 डेज में जो फ्रॉग है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 मीटर। चलो अब आते हैं 16th डे पे, 16वां दिन आ गया। 16वां दिन वो हर दिन क्या करता है, पहले 5 मीटर जंप करता है, तो यहाँ पे उसने पहले 5 मीटर जंप कर दिया, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर होने के बाद में टॉप पे पहुँचने के बाद और वो नीचे आएगा, नहीं आएगा ना भाई। वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट बाहर जंप करेगा। कितने दिन में, 16 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का। जैसे ही वो 20 मीटर पहुंचा उसने बाहर जंप कर दिया, नीचे आने की बात ही नहीं है। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर रहेगा 16 डेज। राइट आंसर 16 डेज। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी टीसीएस में रहते हैं। आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर second question is that Shabnam has some parrots and some cages. If she puts 4 parrots per cage, she will have an extra cage. If she puts 3 parrots per cage, she will have 1 parrot extra. How many parrots does she have? Options are 13, 10, 16, 22, 12. Okay. शबनम है, शबनम के पास नंबर ऑफ पैरेट्स है, एंड मुझे पता नहीं वो कितने, एंड शी विल हैव एन केज भी कितने मुझे पता नहीं है, ठीक है।
बट उसने क्या बताया, हम कंसिडर करते हैं सपोज यहाँ पे ऐसे 3 केज है, मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि ऐसे 3 केज है, ठीक है ना, 3 केज है। क्वेश्चन ने आप लोग को बताया कि इफ शी पुट्स 4 पैरेट्स पर केज शी विल हैव एन एक्स्ट्रा केज, ठीक है। अब मैं 3 केज को कंसिडर करके चलता हूँ, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 1 केज एक्स्ट्रा है, क्लियर। अब यहाँ पे जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो हिडन इन्फॉर्मेशन मुझे पिक करना है। मुझे क्या पिक करना है कि ये जो नंबर ऑफ पैरेट्स है, वो पैरेट्स क्या है, वो पैरेट्स मल्टीपल ऑफ 4 है। जो पैरेट्स है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, क्लियर। तब जाके 1 केज एक्स्ट्रा रहेगा ना, ठीक। तो अब मुझे देखना है कि पहले ऑप्शन में मल्टीपल ऑफ 4 के कितने ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, देन ऑप्शन नंबर ई है, ठीक। अब मैं 16 को कंसिडर करके चलता हूँ, तो अगर 16 को कंसिडर करके चलता हूँ तो 4 केज रहेंगे, जहाँ पे 16 पैरेट्स रहेंगे और 1 केज एक्स्ट्रा रहेगा, न्यूमेरिकल ने मुझे बताया। अब न्यूमेरिकल ने मुझे बताया कि अब नंबर ऑफ पैरेट्स भी आप लोग के पास है, नंबर ऑफ केजेस भी आप लोग के पास है। अब न्यूमेरिकल ने बताया कि अगर मैं 3 पैरेट्स पर केज रख रहा हूँ तो एक जो पैरेट है वो एक्स्ट्रा रहता है। 3 5 कितना होता है, 3 5 होता है 15, और 1 क्या है, 1 एक्स्ट्रा है, क्लियर। कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मेरा राइट आंसर क्या रहेगा, मेरा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्स कंसिडर करके अगर आप सॉल्व करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉजिकल वे से अगर सॉल्व करते हो तो तुरंत ही सॉल्व होता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग के समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रदर हैज 3 सिस्टर्स, he went to their house for Raksha Bandhan. The first sister added the same amount of money he was carrying in his pocket. The brother gave her rupees 2500. The same thing happened over second and third sister's house. In the end, he had rupees 4500 left with him. How much money did he carry from home? Clear? मीनिंग ऐसा है कि एक ब्रदर है, एक भाई है, उसको ना 3 सिस्टर है। मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट सिस्टर ए है, सेकंड सिस्टर बी है, थर्ड सिस्टर सी है, ठीक। और भाई बेचारा अकेला है, 3 बहनें हैं, एक भाई है। अब रक्षाबंधन का दिन है, तो हर एक बहन को लगता है कि भाई रक्षाबंधन के दिन ही हमारे घर आना चाहिए, हमसे राखी बंधवाना चाहिए, क्लियर ना। तो भाई क्या करता है, एक ही दिन ना उसे तीनों भी सिस्टर के जो सिस्टर से उसको राखी बंधवाना है, ठीक है। तो वो घर से निकला, ठीक है। घर से निकलते ही उसके पास ना सम अमाउंट है, अमाउंट कितना है हमें नहीं पता, वो उसके वॉलेट में कुछ तो भी अमाउंट है। अब जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, तो एक्स होता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि उसके पास ना एक्स अमाउंट है, अमाउंट कितना है, एक्स है। अब एक्स अमाउंट लेके वो ना सिस्टर ए के घर पहुंचा, क्लियर। तो जैसे ही वो ए के घर पहुंचा तो ए ने क्या किया, उसके वैलेट में, मीन्स भाई के वैलेट में जितना अमाउंट है उतना सेम अमाउंट उसको और दिया, उसको और दिया। तो भाई के पास पहले अमाउंट कितना था, एक्स, फर्स्ट सिस्टर ने कितना अमाउंट दिया, एक्स। तो अभी ए के घर भाई के पास अमाउंट कितना हुआ, 5x, क्लियर। अब 5x अमाउंट हो गया, तो अब ए आ गई, राखी बंधवाई। तो राखी बंधवाई तो कैसा है, अब राखी बंधवाई तो एज अ गिफ्ट उसे कुछ तो भी अमाउंट देना है। अब 100 रुपये 200 रुपये देके तो चलेगा नहीं, क्योंकि बहन ने पहले ही अमाउंट दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने ना सिस्टर को 2500 अमाउंट दिया, किस में से, 5x में से, ठीक है। अब 5x में से 2500 अमाउंट दिया, तो भाई के पास बचा कितना, 2x माइनस 2500, ठीक है। रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम खत्म हुआ और वो बी के घर निकला, ठीक है। जब वो बी के घर जा रहा है तो उसके वैलेट में अमाउंट कितना है, 2x माइनस 2500, इतना अमाउंट है। बी ने भी सेम वैसे ही किया जैसे ए ने किया, कि भाई का वैलेट देखा कितना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, और उतना ही अमाउंट भाई को दिया। मीन्स अब ये जो अमाउंट ये डबल होगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4x माइनस 5000, क्लियर। अब सेम वही रक्षाबंधन का प्रोग्राम हुआ, राखी बांधना हो गया। देन भाई ने एज अ गिफ्ट सिस्टर को अमाउंट कितना दिया, वही सेम अमाउंट दिया, 2500, ठीक है।
अब उसे सी के घर जाना है, तो सी के घर जाते समय उसके पास अमाउंट कितना होगा टोटल अभी, तो अमाउंट होगा 4x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, इनको ऐड करना होगा, साइन माइनस रहेगा, तो ये होगा आप लोगों का 7500। ठीक है, इतना अमाउंट लेके जो भाई है ब्रदर है वो अब सी के घर जा रहा है। ठीक है, तो सी के घर ये अमाउंट लेके पहुंचा, तो सी ने भी अगेन वही सेम किया, उसका वैलेट देखा, वैलेट देखने के बाद अमाउंट देखा कितना है, उतना ही सेम अमाउंट सी ने उसको दिया। तो अभी भाई के पास अमाउंट कितना हो रहा है, तो 8x माइनस 15,000 जो है वो अमाउंट हो गया अभी भाई के पास। क्लियर, सेम प्रोसीजर रक्षाबंधन हो गया, राखी बांधना हो गया, एज अ गिफ्ट भाई ने सिस्टर को कितना अमाउंट दिया, 2500 अमाउंट दिया। ठीक है, तो 2500 अमाउंट देने के बाद भाई के पास अमाउंट कितना बचा अभी, तो 17500, इतना अमाउंट भाई के पास बचा, और उसको सेम डे ही अपने घर रिटर्न आना है, तो वो कितना अमाउंट लेके घर जा रहा है, तो 8x माइनस 7500, और न्यूमेरिकल ने हमें क्या बताया कि भाई के पास अमाउंट कितना है, तो 4500 अमाउंट है। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ। क्या करना होगा, मुझे करना होगा 8x माइनस 17500 इक्वल्स टू 4500, 45,000। क्लियर, ये होगा आप लोगों का 8x इक्वल्स टू 4500 प्लस 17500, ऐड करना है, कितना आएगा 00022 8x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करना है, क्या आएगा आंसर 8 2 जा 16, 6 कैरी 60, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40, 0। तो जो ब्रदर है उसने स्टार्टिंग में घर से कितना अमाउंट लाया था, 2750 अमाउंट लाया था। x क्या है, तो जो भाई है ब्रदर है उसने घर से निकलते समय उसके पास अमाउंट कितना, तो x था ना जो मैंने कंसिडर किया था, तो वो कितना है 2750। आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। टीसीएस में दो टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं एप्टीट्यूड में, एक टाइप जहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, सेकंड टाइप जहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते, तो वहाँ पे आप लोग का आंसर टाइप करना होता है। ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उस टाइप का सेकंड टाइप वाला। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट in a certain corporation there are 12500 male employees, 12500 मेल एम्प्लॉयज़। ठीक है ना, तो मैं जो भी वैल्यूज़ है मैं वैल्यूज़ ना नोट डाउन कर लेता हूँ। जो नंबर ऑफ मेल्स है हमारे पास 12500 एंड 750 फीमेल एम्प्लॉयज़, एंड 750 जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ है। इट इज़ नोन दैट 15% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ हैव एडवांस डिग्री। कितने परसेंट, 15% जो मेल एम्प्लॉयज़ है उनके पास एडवांस डिग्री है। अब 50% कितना होगा 12500 का, तो सिंपल क्या करना है, 10% कितना होता है 150, 5% कितना होता है 625, तो ये कितना आएगा 1875 जो है उनके पास एडवांस डिग्री है। क्लियर, एंड 50% ऑफ द फीमेल है एडवांस डिग्री, 50% फीमेल के पास, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। क्लियर, इफ वन ऑफ द एम्प्लॉयज इज चूजन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस एम्प्लॉय डजंट हैव एन एडवांस डिग्री। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि कितने, अगर मैं एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर वो जो बंदा है उसके पास एडवांस डिग्री नहीं होनी चाहिए, ऐसे कितने % चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो पहले ना मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर लेता हूँ ऐड करके, 0 5 2 3 1 13250 टोटल एम्प्लॉय है। उसमें से एडवांस डिग्री वाले कितने हैं, 0 7 + 7 14 + 1 5 1 8 + 3 11 + 1 2 12 2250 के पास एडवांस डिग्री है। तो कितने लोगों के पास एडवांस डिग्री नहीं है, माइनस करना होगा, यह आएगा 0 0 0 1 1, 11,000 लोगों के पास एडवांस डिग्री नहीं है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हमारे पास
13250, उसमें से एडवांस डिग्री नहीं है, ऐसे कितने हैं, ऐसे हमारे पास 11,000। क्लियर, 0 गेट कैंसिल, डिवाइड कर दो, ये आएगा आप लोगों का 25 4 25 4, यहाँ पे आएगा 25 5 एंड 25 3, तो ये आ गया आपका टोटल आंसर 44/53। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ पर्सन हैविंग डजंट हैव एडवांस डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम टीसीएस के पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वही कवर करने वाले हैं। मीन्स एक ही प्लेस पे आपको टीसीएस के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है मिलने वाले हैं। क्लियर, तो बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन, वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।